दर्शक बंधुओं, आज का ये पवित्र शुक्रवार आपके जीवन का आखिरी दुख भरा शुक्रवार होने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज हम माँ संतोषी की वो सच्ची और सबसे चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो सुनते ही माँ आपके द्वार पर खुद खड़ी हो जाती हैं। माँ संतोषी गणेश जी की मानस पुत्री हैं। जो इंसान एक बार सच्चे मन से जय माँ संतोषी बोल देता है, माँ उसकी सारी जिंदगी की दुख भरी किताब को उसी क्षण फाड़ कर फेंक देती हैं और नई किताब पर लिख देती हैं, इस बच्चे का हर दुख आज से मेरा है। तो तैयार हो जाइए, अपना फ़ोन किसी को मत देना, कान लगाकर पूरा सुनना, क्योंकि आज की ये कथा बीच में छोड़ने की नहीं, जीने के बाद आने वाली पीढ़ियों तक सुनाने की है। अभी से अंत तक सुन लोगे तो माँ संतोषी आज रात आपके सपने में आकर खुद कहेंगी, बता मेरे बच्चे क्या मांगना है। जय माँ संतोषी। कथा शुरू करते हैं। दर्शक बंधुओं, अब मेरी आवाज़ को दिल से लगाकर सुनो। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में साफ लिखा है, जो इस शुक्रवार की कथा को बीच में छोड़कर जाता है, माँ का आशीर्वाद उसके पास पहुँचते पहुँचते रुक जाता है, और आधा आशीर्वाद कभी पूरी खुशी नहीं देता। मैंने खुद देखा है, जो बहनें भाई बीच में फ़ोन देख लेते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर कमेंट करते हैं, दीदी बहुत कोशिश की पर पूरा चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जो माँ की एक सांस तक साथ रहते हैं, माँ उन्हें 7वें 8वें शुक्रवार में ही गोद में उठा लेती हैं। दर्शक बंधुओं, अब आंखें बंद कर लो, कान खोल दो और दिल को माँ के चरणों में रख दो, क्योंकि अभी शुरू होती है माँ संतोषी की वो सबसे दर्द भरी और सबसे चमत्कारी कथा, जिसने लाखों टूटे घरों को फिर से जोड़ा है। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था पंडित गोविंद शर्मा। 7 बेटे थे, 7 की शादी हो चुकी थी। घर में बस एक ही कमरा, एक ही चूल्हा और एक ही दुख, गरीबी। सबसे छोटे बेटे का नाम था श्यामलाल। उसकी शादी अभी अभी हुई थी। बहू का नाम था सुशीला। सुशीला सुबह 4 बजे उठती, 7 जेठ जेठानियों के लिए चूल्हा जलाती, सास ससुर के लिए सबसे पहले गर्म पानी रखती। फिर भी सास की जीभ से कभी मीठा शब्द नहीं निकलता था। सुशीला जब भी रसोई में जाती, जेठानियां जानबूझकर आटे में नमक मिला देतीं, सब्जी में मिर्च इतनी डाल देतीं कि कोई खा ना सके। फिर भी सुशीला चुपचाप खाती, मुस्कुराती और काम करती रहती। रात को जब सब सो जाते तो सुशीला को सिर्फ बचा खुचा जूठा मिलता, कभी आधी रोटी, कभी सूखी रोटी का टुकड़ा। वो भूखे पेट ही सो जाती, पर कभी मुंह से एक शब्द नहीं निकला, न शिकायत न क्रोध। सास तो जैसे उसकी जान की दुश्मन बनी थी। रोज ताने मारती, तेरे जैसे कुलच्छनी आई तो घर में बरकत चली गई, तेरे भाग्य से हम सब भूखे मर रहे हैं। पति श्यामलाल भी कमज़ोर था, माँ के डर से बहू का साथ नहीं देता था। सुशीला अकेली थी, बिल्कुल अकेली, पर उसके मन में एक ही बात थी, माँ संतोषी है ना, वो सब देख रही हैं, एक दिन ज़रूर मेरे आंसुओं का हिसाब करेंगी। दर्शक बंधुओं, जिस दिन ये दुख अपने चरम पर पहुंचा, उस दिन शुक्रवार था। सुशीला ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सास ने उसे एक रोटी तक नहीं दी थी। वो भूख से बेहाल मंदिर की ओर चल पड़ी, और वहीं से माँ संतोषी ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दर्शक बंधुओं, अब वो शुक्रवार आया जिसने सुशीला के सारे आंसुओं को सोने में बदल दिया। सुशीला भूख से पैर लड़खड़ा रहे थे। सास ने सुबह से एक दाना भी मुंह में नहीं डालने दिया था। जेठानियों ने हंसते हुए कहा था, जा मंदिर जा, आज तुझे माँ संतोषी भीख दे देंगी। सुशीला चुपचाप घर से निकली। रास्ते में उसका पैर फिसला, गिरते गिरते बची। मंदिर पहुंची तो शाम के 7 बज चुके थे। वहां माँ संतोषी की मूर्ति के सामने कुछ औरतें पूजा कर रही थीं। घी का दीपक जल रहा था, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा हुआ था। सुशीला दूर खड़ी होकर देखती रही। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पूजा खत्म हुई तो पुजारी जी ने प्रसाद बांटना शुरू किया। सबने लिया। सुशीला हाथ जोड़कर खड़ी रही। पुजारी जी ने पूछा, बेटी, तू प्रसाद क्यों नहीं ले रही? सुशीला की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बाबा, मेरे पास तो दक्षिणा तक नहीं है कि चढ़ाऊं। सास ने आज कुछ खाने को नहीं दिया। मैं भूखी हूं, पर माँ के सामने झूठ नहीं बोल सकती। मैं सिर्फ देखने आई थी कि माँ संतोषी कैसी होती हैं।
पुजारी जी का दिल पसीज गया। उन्होंने अपना थाल आगे बढ़ाया और कहा, बेटी, ये गुड़ चने का प्रसाद ले। माँ संतोषी कभी अपने बच्चे को खाली हाथ नहीं लौटाती। सुशीला ने दोनों हाथों से प्रसाद लिया। पहला दाना मुंह में डाला तो ऐसा लगा जैसे माँ ने खुद उसके मुंह में रख दिया हो। दूसरा दाना खाते खाते उसकी आंखें बंद हो गईं और तभी मंदिर में अचानक हवा चली। दीपक की लौ 3 बार ऊंची उठी और माँ संतोषी की मूर्ति के सामने हरी साड़ी वाली एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई। सब डर के मारे पीछे हट गए, पर सुशीला रोते हुए माँ के चरणों में गिर पड़ी। माँ ने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाया और बोली, उठ मेरी प्यारी बेटी, तेरे सारे आंसुओं का हिसाब आज से मेरा है। मैं संतोषी माँ हूँ, जो मेरे बच्चे को भूखा सताता है उसका हिसाब मैं रखती हूँ। बता, क्या मांगना है? सुशीला रोते रोते बोली, माँ, बस एक छोटी सी मनोकामना है। मेरे पति को इतना धन दे दो कि हम अलग घर बना लें। मैं तेरे सामने कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस ये एक बार। माँ संतोषी मुस्कुराई और बोली, बेटी, 16 शुक्रवार तक मेरा व्रत कर। गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना, खट्टा बिल्कुल मत खाना। 16वें शुक्रवार को मैं तेरे घर खुद आऊंगी और जो तूने मांगा है उससे कहीं ज्यादा दूंगी। पर याद रखना, जब तक व्रत चले किसी को एक बुरा शब्द मत देना। मेरा नाम है संतोषी, मैं संतोष देखती हूँ, क्रोध नहीं। कहकर माँ अंतर्धान हो गईं। सारी औरतें मुंह बाएं देखती रह गईं। सुशीला के हाथ में अभी भी प्रसाद था। उसने मन ही मन प्रणाम किया और घर लौट आई। दर्शक बंधुओं, उस दिन से सुशीला के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू हो चुका था। अब आगे जो हुआ वो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सांस मत छोड़ना। जय मां संतोषी। दर्शक बंधुओं, अब वो चमत्कार शुरू होते हैं जो सुनकर तुम्हारी आंखें चौड़ी हो जाएंगी और दिल में आग लग जाएगी कि माँ कितनी जल्दी सुनती हैं। सुशीला घर लौटी तो सास में ताने मारे, कहाँ मरने गई थी इतनी देर, प्रसाद चुराकर खा आई क्या? सुशीला ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, माँ संतोषी ने खुद खिलाया है। पहला शुक्रवार आया। सुशीला ने सुबह स्नान किया, माँ संतोषी के सामने घी का दीपक जलाया, गुड़ चने चढ़ाए और मन ही मन व्रत का संकल्प लिया। शाम को प्रसाद खाकर व्रत खोला। कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप काम करती रही। ठीक उसी रात श्यामलाल को सपना आया। हरी साड़ी वाली माँ खड़ी थी और बोली, श्यामलाल, सुबह दूर शहर के लिए निकल, वहाँ एक बड़ा सेठ तुझे बुला रहा है। सुबह श्यामलाल उठा तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो रात में कोई रख गया था। चिट्ठी में लिखा था, श्यामलाल, तुरंत इंद्रपुर शहर आओ, एक बड़ा व्यापार है, लाखों का माल है, बस तेरी ईमानदारी चाहिए। श्यामलाल हैरान, उसने कभी इंद्रपुर का नाम तक नहीं सुना था, फिर भी माँ का नाम लेकर चल पड़ा। सास ने ताने मारे, जा वहां भी भीख मांग कर आना। पर सुशीला ने मुस्कुराकर पति को टीका लगाया और बोली, जाओ, माँ संतोषी साथ हैं। दूसरा शुक्रवार आया। इधर श्यामलाल इंद्रपुर पहुंचा तो सेठ ने उसे गले लगाया। बोला, मैंने सपने में माँ संतोषी को देखा, उन्होंने कहा श्यामलाल को बुलाओ, ये मेरी बेटी का पति है। सेठ ने उसे सारा व्यापार सौंप दिया। 1 महीने में श्यामलाल के हाथ में इतना धन आ गया जितना उसके 7 भाइयों ने 7 जन्मों में नहीं कमाया था। तीसरा, चौथा, 5वां शुक्रवार, हर शुक्रवार को माँ संतोषी श्यामलाल को सपने में दर्शन देती और बताती, ये माल खरीदो, ये बेचो, ये शहर जाओ। 7वें शुक्रवार तक श्यामलाल के पास 10 बैलगाड़ियां सोने चांदी से लदी थीं, 100 नौकर चाकर और एक विशाल हवेली का कागज। 7वें शुक्रवार की शाम श्यामलाल अपने गांव लौटा। गांव की सीमा पर ही उसने गाड़ियां रुकवाईं। सुशीला को बुलावा भिजवाया। सुशीला जब बाहर निकली तो देखा उसका पति राजा जैसा खड़ा है, सामने सोने की गाड़ियां और पीछे सैकड़ों नौकर हाथ जोड़े खड़े हैं। श्यामलाल दौड़ा और सुशीला के पैरों पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, तूने सही कहा था, माँ संतोषी सच में है। चल, अब तुझे उस घर में ले चलूं जहां कोई ताने न दे, कोई भूखा न सोए। सुशीला की आंखों में आंसू थे, पर होंठ पर मुस्कान। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ संतोषी की जय। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब जो हुआ वो सुनकर सास के मुंह से भी जय माँ संतोषी निकलवाया। एक सांस भी मत छोड़ना, जय माँ संतोषी। दर्शक बंधुओं, अब वो काला दिन आया जिसने सास को उसकी औकात दिखा दी। श्यामलाल ने सुशीला को नई हवेली में ले जाने का फैसला किया।
सुशीला ने विनम्रता से कहा, पहले सास ससुर और जेठ जेठानियों को पूछ लें। माँ संतोषी का नियम है बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाना। श्यामलाल गया और सास के पैर छुए, बोला, माँ अब हम अलग हवेली में रहेंगे, आप सबको भी साथ ले चलें। सास का घमंड 7वें आसमान पर था। वो हंसकर बोली, अरे अब तू अमीर बन गया तो हमें भूल गया। जा जा अपनी कुलच्छनी बहू को ले जा, पर पहले आज खाना यहीं खा जा, मैंने तेरे लिए खास इमली की चटनी बनाई है। श्यामलाल ने मना किया, माँ सुशीला व्रत में है, खट्टा नहीं खाती, मैं भी आज नहीं खाऊंगा। पर सास ने जबरदस्ती की। उसने छल से श्यामलाल के हाथ में इमली की चटनी वाली रोटी थमा दी। श्यामलाल ने माँ का मान रखते हुए एक निवाला खा लिया, बस एक निवाला, और माँ संतोषी रुष्ट हो गईं। उसी रात श्यामलाल को सपना आया। माँ संतोषी क्रोध में थीं। हरी साड़ी की जगह लाल साड़ी, आंखें अग्नि जैसी। बोली, श्यामलाल, मेरी बेटी को सताने वालों को मैंने धन दिया था, पर तूने मेरे व्रत का अपमान किया, खट्टा खाकर मेरे नियम तोड़े, अब देख मैं क्या करती हूँ। सुबह उठते ही श्यामलाल के सारे कारोबार में आग लग गई। इंद्रपुर का सेठ मर गया, सारा माल डूब गया। 10 बैलगाड़ियां एक एक करके लुट गईं। 3 महीने में फिर वही पुरानी गरीबी। श्यामलाल फिर भिखारी बन गया। सास खुश हो रही थी, देखा तेरी बहू ने जादू किया था, अब फिर भूखे मरोगे। पर सुशीला चुप थी। उसने फिर से शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। भूखी रहती पर मुंह से एक शब्द नहीं। 10वीं शुक्रवार की रात सास को सपना आया। माँ संतोषी त्रिशूल लिए खड़ी थीं। बोली, तूने मेरी बेटी को भूखा रखा, ताने मारे और मेरे व्रत में खट्टा खिलाकर अपमान किया। अब या तो सुशीला के पैर छूकर माफी मांग या पूरा घर राख हो जाएगा। सास डर के मारे कांप गई। सुबह उठते ही वो सुशीला के पैरों पर गिर पड़ी, रोते हुए बोली, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं अंधी थी, माँ संतोषी ने मुझे सजा दी। दर्शक बंधुओं, जिस सास ने सालों तक सुशीला को रोटी तक नहीं दी, उसी ने पूरा गांव बुलाकर सुशीला के पैर छुए, और उसी दिन से माँ संतोषी ने फिर कृपा बरसानी शुरू कर दी। अब अंतिम चमत्कार बाकी है। जय माँ संतोषी। दर्शक बंधुओं, अब वो आखिरी और सबसे बड़ा चमत्कार आया, जिसे सुनकर पूरा गांव माँ संतोषी के जयकारे लगाने लगा। जिस दिन सास ने गांव के बीचों बीच सुशीला के पैर छुए और रोते हुए कहा, बेटी तू ही मेरी लक्ष्मी है, मुझे माफ़ कर दे, उसी रात माँ संतोषी फिर प्रकट हुईं। इस बार हरी साड़ी में, मुस्कान वाली, हाथ में वरदान मुद्रा। माँ ने सुशीला से कहा, बेटी तूने कभी क्रोध नहीं किया, कभी बदला नहीं लिया, तेरा संतोष ही मेरी सबसे बड़ी पूजा थी। अब ले, मैं तेरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। सुबह सुबह जब श्यामलाल उठा तो देखता क्या है, उसकी पुरानी झोंपड़ी की जगह एक विशाल 3 मंजिला हवेली खड़ी थी। आंगन में सोने की ईंटें बिछी हुई थीं। बाहर 100 बैलगाड़ियां खड़ी थीं, सब धन से लदी हुई। नौकर चाकर, घोड़े, हाथी, सब कुछ राजा से ज्यादा। सास ससुर, सातों जेठ जेठानी मुंह बाए देखते रह गए। सास रोते हुए फिर सुशीला के पैरों पर गिरी और बोली, बेटी आज से तो इस घर की मालकिन है, मैं तेरी दासी हूँ। सुशीला ने सास को गले लगाया और कहा, माँ अब कोई बड़ा छोटा नहीं। माँ संतोषी ने सबको एक कर दिया। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। सुशीला की गोद में 1 साल के अंदर जुड़वां बेटे आए। घर में हमेशा घी का दीपक जलता, गुड़ चने का प्रसाद बंटता। गांव वाले भी शुक्रवार का व्रत करने लगे। जो पहले भूखे थी वो धनवान हो गए, जिनकी गोद सूनी थी वो हंस पड़ी। आज भी उस गांव में माँ संतोषी का सबसे बड़ा मंदिर है और हर शुक्रवार को वहाँ हजारों लोग आते हैं, क्योंकि सब जानते हैं सुशीला ने जो संतोष रखा था, उसी संतोष ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। दर्शक बंधुओं, ये थी माँ संतोषी की सबसे सच्ची और सबसे चमत्कारी कथा। जिसने सुनी उसका घर भर गया। अब तुम्हारी बारी है। अगले शुक्रवार से व्रत शुरू करो और कमेंट में लिख दो, जय माँ संतोषी। माँ तुम्हें जरूर सुनेंगी। जय माँ संतोषी। दर्शक बंधुओं, अब कथा खत्म हुई, पर असली कमाई अभी शुरू होती है। ये 5 सीखें कोई YouTube पर नहीं बताता, क्योंकि ये सीधे माँ संतोषी के चरणों से निकली हैं। इनको दिल में उतार लोगे तो 16 की बजाय 7वें शुक्रवार में ही माँ दौड़ी चली आएंगी। सीख पहली, माँ संतोषी क्रोध नहीं, संतोष देखती हैं। सुशीला ने सालों तक ताने सुने, भूखी सोई, पर एक बार भी मुंह से बुरा शब्द नहीं निकला। जिस दिन तुम क्रोध छोड़ दोगे, उसी दिन माँ तुम्हारे घर में घुस जाएंगी। क्रोध करने वाले का प्रसाद माँ फेंक देती हैं।
सीख दूसरी, खट्टा खाने से व्रत नहीं टूटता, नकारात्मक सोच से टूटता है। इमली की चटनी नहीं, सास के ताने और जलन ही असली खट्टा थे। जब तक मन में किसी के लिए जहर है, माँ का प्रसाद नीचे नहीं उतरता। खट्टा मुंह में नहीं, दिल में होता है, उसे निकालो। सीख तीसरी, दूसरों की खुशी में जलना सबसे बड़ा पाप है। सास ने जब श्यामलाल के अमीर होने पर जलन की, माँ ने सारा धन छीन लिया। जो दूसरों का सुख देखकर जलता है, माँ उसका सुख भी जला देती हैं। अब से किसी की तरक्की देखकर ताली बजाओ, माँ तुम्हारे लिए तिजोरी खोल देंगी। सीख चौथी, 16 शुक्रवार का नियम किताबी है, सच्ची श्रद्धा का नहीं। सुशीला ने 7वें शुक्रवार में ही सब पा लिया, क्योंकि उसका विश्वास हिलने नहीं दिया। माँ को टाइम टेबल नहीं, तुम्हारा यकीन चाहिए। सच्चे मन से एक शुक्रवार भी करो, माँ 16 का फल दे देंगी। सीख पांचवी और सबसे बड़ी, माँ अपनी सच्ची संतान को कभी निराश नहीं करती। सुशीला ने कभी बदला नहीं लिया, कभी शिकायत नहीं की, बस माँ पर छोड़ दिया। जब तुम भी सब कुछ माँ के चरणों में डाल दोगे, तो माँ खुद तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हारा गुलाम बना देंगी। दर्शक बंधुओं, ये 5 सीखें जीवन भर संभाल कर रखो। इनको जी लोगे तो माँ संतोषी तुम्हें गोद में उठा लेंगी। अब अगला शुक्रवार तुम्हारा है। कमेंट में अभी लिख दो, जय माँ संतोषी, मैंने 5 सीखें मान ली, अब मेरी बारी है। माँ तुम्हें देख रही हैं। जय माँ संतोषी। ये है सबसे आसान, सबसे सच्ची और सबसे तेज फल देने वाली विधि। इसे कोई भी कर सकता है, कितना भी व्यस्त हो। शुक्रवार की सुबह सबसे आसान विधि। 1. स्नान करके साफ कपड़े पहनो, पीला या हरा हो तो सबसे अच्छा। घर में जहाँ पूजा करती हो, वहाँ माँ संतोषी की फोटो या मूर्ति रखो। घी का एक दीपक जलाओ। 1 मुट्ठी गुड़ प्लस 1 मुट्ठी भुने चने माँ को चढ़ाओ। हाथ जोड़कर सिर्फ इतना बोलो, जय माँ संतोषी, आज से मैं आपका व्रत शुरू कर रही हूँ। मेरी अपनी मनोकामना बोल दो, पूरी कर दो। कथा सुनो या पढ़ो, हमारी ये वाली कथा हर शुक्रवार लगा लो। शाम को फल या दूध लेकर व्रत खोलो। खट्टा बिल्कुल मत खाना, नींबू, इमली, दही, अचार कुछ भी नहीं। सबसे ज़रूरी नियम, पूरे दिन किसी को बुरा मत बोलना, किसी की खुशी में जलन मत करना, क्रोध बिल्कुल मत करना। ये तीनों माँ के सबसे बड़े नियम हैं। उद्यापन 16वें शुक्रवार के बाद 7 या 11 गरीब कन्याओं को या पड़ोस की बच्चियों को गुड़ चने का प्रसाद और खाना खिलाओ। माँ को धन्यवाद बोलो और व्रत पूरा करो। बस इतना सा है, न मंत्र, न जटिल पूजा, न महंगा सामान। माँ संतोषी को सिर्फ तुम्हारा संतोष और विश्वास चाहिए। अभी से अगला शुक्रवार तुम्हारा पहला शुक्रवार है। कमेंट में लिख दो, माँ मैंने आज से व्रत शुरू कर दिया। माँ तुम्हारी हर बात सुन रही हैं। जय माँ संतोषी। और ये वीडियो अभी अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी उस तक पहुँचा दो। एक शेयर से किसी का भाग्य बदल सकता है। एक शेयर से माँ संतोषी किसी के आंगन में उतर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, क्योंकि हर शुक्रवार मैं तुम्हारे लिए माँ का नया चमत्कार लेकर आऊंगी। जय माँ संतोषी।